नमस्कार, जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित। बिहार में अब नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम हैं मधुबनी ज़िले में और मधुबनी ज़िले के जयनगर में हैं। यहाँ पे जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में अब जैसा कि सरकार का सूचना आया है, नोटिफिकेशन आया है कि अब डायरेक्ट जनता चुन पाएगी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को। तो इस बाबत कई सारे लोगों ने अपनी उम्मीदवारी भी दी है। इसी क्रम में आज हम यहाँ पे हैं उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार रंजीत गुप्ता जी के साथ। आइए जानते हैं और जुड़ते हैं उनसे सीधा, क्या कुछ है उनका विज़न और क्या है उनका प्लान जयनगर शहर के लिए और क्या कुछ वो सोच रखते हैं अपनी उम्मीदवारी के बारे में, क्या कुछ कहेंगे। आइए जुड़ते हैं सीधा उनसे, जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। सबसे पहले सर अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। सुमित जी, मेरा नाम रंजीत गुप्ता है। मेरा घर शहीद चौक थाना गेट के पास है और मैं पिछले 15 वर्षों से राजनीति से, जनता दल यू के दल से भी जुड़ा हूँ। नगर का भी, प्रखंड का भी अध्यक्ष रहा, व्यावसायिक प्रकोष्ठ का, जिला में भी महासचिव रहा, प्रदेश में भी महासचिव रहा और अनेक संस्थाओं के माध्यम से हमने जो भी मुझसे बन पड़ा, मैं जनता के बीच अपने आप को उपलब्ध करा पाया है और लोगों को अपने से जोड़ने का काम किया है, लोगों से टच में रहने का काम किया है और ये अनवरत बहुत दिनों से मैं करता रहा हूँ अनेक संस्था के माध्यम से। और आज भी दिल में ये जज्बा है, खून में ये है कि लोगों की मैं सेवा कर सकूँ, तो मैं आपके बीच हूँ। सुमित, जैसा कि अभी आपने बताया और हम भी जानते हैं बखूबी, जयनगर शहर में आप काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी एक्टिव पॉलिटिक्स और सामाजिक भी रहे हैं। ऐसी क्या सोच बन पड़ी और ज़रूरत आ पड़ी कि आप जनप्रतिनिधि के तौर पे आना चाहते हैं, चुनावी मैदान में हैं? इसका क्या संदर्भ है, ये बताइए। सुमित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो सरकार का नोटिफिकेशन आया है कि जनता के वोट से अब जनप्रतिनिधि को चुनना है और वाइस चेयरमैन को चुनना है और चेयरमैन को चुनना है, इसीलिए मैं हिम्मत कर पाया। ये मेरा हिम्मत नहीं है, जयनगर के सम्मानित जनता, सभी युवा साथियों, सभी अभिभावकों का यह मुझे दिया गया हिम्मत है। उनके द्वारा जो मुझे हिम्मत दिया गया कि बेटा तुम भी चुनाव मैदान में आओ और हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे सुमित जी, तो मैं उनके बल पे, उनके प्रोत्साहन पे और उनके दृष्टिकोण के आधार पर मैं चुनाव मैदान में सुमित जी आ पाया हूं। क्योंकि उनका जो आशीर्वाद और प्यार जो मिला और उनका जो समर्थन दिखा, उनके आंखों में जो मेरे प्रति मोहब्बत और प्यार दिखा, मुझे लगा कि मुझे अभी के चुनाव में आना चाहिए और इसीलिए मैं सुमित जी हिम्मत कर पाया। चलिए, अगर आप आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका विज़न क्या होगा इस क्षेत्र के लिए, यहाँ की जनता के लिए, ये बताइए। देखिए सुमित जी, सरकार की बहुत सारी योजना है नगर पंचायत के लिए और वो जो भी हो रहा है, शहर में जो भी काम हो रहा है वो अपना हो रहा है। लेकिन अभी ये नया सीजन जो अब होने वाला है, ऐसा नहीं है कि सरकार का फंड नगर पंचायत जयनगर को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यह मानता हूं सुमित जी कि अभी तक जो काम हो पाया है, मैंने सुना है बहुत लोगों के माध्यम से कि जयनगर में जल निकासी की समस्या है और ये वो समस्या है। लेकिन मैं यह मानता हूँ, मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर निवेदन करके यह अपनी बात को रखना चाहता हूँ सुमित जी कि सिर्फ जयनगर में जल निकासी की समस्या नहीं है। जयनगर एक बेहतर जयनगर, खूबसूरत जयनगर कैसे लगे, इस बात पर भी हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। जयनगर में जल निकासी की समस्या है, ये तो है, चलिए इसको दूर किया जाए, सभी कोई मिल के इसको दूर किया जाए, एक प्लान बनाया जाए। मेरा सपना है, मेरा शुरू से ही सपना रहा है जयनगर के प्रति। हम लोग आपस में जब अपने दोस्त यार में बात करते हैं सुमित जी, तो हमको यह लगता है जयनगर का, देखिए 2 मुख्य सड़क है। एक तो आप मेन रोड देख रहे हैं शहीद चौक से वाटर बेस चौक, और एक मुख्य सड़क कमला रोड को भी मुख्य सड़क ही जयनगर में माना जाता है। और कमला रोड जो है, कमला रोड सुमित जी, ये
कमला रोड सुमित जी, ये 70 फीट का लमसम रोड है चौड़ा, कमला रोड चौड़ा। अगर हम कमला रोड पर फोकस करें तो कमला रोड को हम लोग जयनगर का चांदनी चौक बना सकते हैं सुमित जी। जब आप उस मेरे नज़र से देखिए सुमित जी, तो वो 70 फीट का जो चौड़ा रोड है, और कमला रोड में आप देखते होंगे हनुमान मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, काली मंदिर है, साईं मंदिर है, और इवन 5 मंदिर का कनेक्टिविटी कमला रोड में है। शहर के बहुत सारे लोगों की आस्था उस रोड से जुड़ी हुई है। तो मेरा सुमित जी यह मानना है कि कमला रोड को एक बेहतर विकसित, मतलब चांदनी चौक टाइप का रोड को बनाया जा सकता है। कमला रोड को एक विजन, एक सपना लेके चलना पड़ेगा सुमित जी। अगर दिमाग में हम बेहतर सपना को लेके चलेंगे तो बेहतर चीज़ को हम दे पाएंगे। अभी तक जो विकास हुआ है वो बहुत ठीक है, लेकिन हमको इससे भी ऊपर चल के और विकास को देखना है। अगर वो रोड को बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम मॉडलाइज तरीके से बनाएं तो एक खूबसूरत एरिया बन सकता है सुमित जी। और मेरा एक सपना है सुमित जी, 5-7 सपना है जो मैं अपने जयनगर वासियों के बीच में आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। जी बताइए। जयनगर में लोगों का, कोई भी शहर के प्रति लोगों का आकर्षण कब बढ़ता है, टूरिस्ट पैलेस हो या कुछ भी हो, आकर्षण तब बढ़ता है सुमित जी कि वहाँ पर कुछ अच्छा हो, जयनगर में कुछ अच्छा हो। तो अच्छा क्या हो भाई? मेरा एक सपना है कि जयनगर में एक मछली घर हो। देखिए सुमित जी, इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की या बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है। एक मछली घर हो जयनगर में, जो बच्चे पर्यटक स्थल के रूप में, बच्चे के गार्जियन है, कहाँ चलना है भाई, तो जयनगर चलो, बच्चे लोग है मछली घर देखना है, मछली घर देखना है। वहाँ 5 रुपये का टिकट हो, 10 रुपये का टिकट हो, और लोग उसमें मछली देखने जाए। बच्चे तरह तरह के विभिन्न प्रकार के मछलियाँ शीशे में कैद होंगी और उसको देखेगा। जयनगर एक पर्यटक स्थल उस भावना से बनेगा, और उसमें 1-2 आदमी को हम लोग रोजगार लगा पाएंगे। जयनगर नगर पंचायत के द्वारा इसको किया जा सकता है सुमित जी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। एक रूम हो, उसमें मछली घर हो, 2 आदमी को रोजगार मिले, ये किया जा सकता है सुमित जी। मेरा सुमित जी एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अभी तक जो काम हुआ है उससे ऊपर उठकर हम लोगों को, जयनगर में हम लोग घूमते हैं तो लोगों का दर्द देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि जयनगर में मेरा एक ड्रीम सपना है सुमित जी, मोहल्ला क्लिनिक हो। हर एक जगह, हर एक वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक हो। हम लोग जब जयनगर की नगर पंचायत की राजनीति को करते हैं तो नगर पंचायत के जनता को, उनके अभिभावक को, उनके दर्द को हमको समझना पड़ेगा सुमित जी। और उनका दर्द ये है, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ तो वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ दिखाई देते हैं, थोड़ा लगता है कि उनको मदद करना चाहिए। और मेरा ये सपना है सुमित जी कि हर एक मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक हो, हर एक वार्ड में, और मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हम उस मोहल्ला, उस वार्ड के जनता को सेवा प्रदान कर सके, तो ये बहुत बड़ी बात होगी सुमित जी। मेरा एक और भी सपना है सुमित जी कि कुछ जनता का, कुछ अभिभावक का बहुत सारे समस्या है, ये कार्ड नहीं बना, वो कार्ड नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं यह मानता हूँ सुमित जी, इसके लिए जयनगर में नगर पंचायत की ओर से एक टीम होनी चाहिए, एक अभिभावक का टीम होना चाहिए। पूरे जयनगर समाज से एक अभिभावक का टीम हम कलेक्ट करें, और उस टीम के माध्यम से समय समय पर नगर पंचायत के जो चेयरमैन हो, उप चेयरमैन हो, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में एक बैठक हो उस टीम के साथ प्रत्येक महीने, और उसका विचार हो, शहर पे चर्चा हो कि क्या शहर में हम लोग बेहतर कर सकें। अगर ऐसा कर सके, इसमें पूंजी नहीं लगता। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर, उन्मुखी को लेकर एक बैठक आप चाहते हैं इस तरह? जी 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 सुमित जी, इसमें हम लोगों को कोई पूंजी उंजी नहीं लगना है, सिर्फ हम लोगों को कोऑर्डिनेट करना है, लोगों को बैठा के उनका राय विचार लेना है, उनके मन के भावना को समझना है, और बेहतर जयनगर के लिए, मतलब खूबसूरत जयनगर दिखे, उनके विचार को जो हम कलेक्ट करेंगे तो एक बेहतर जयनगर का हम लोग सपना को साकार कर पाएंगे सुमित जी। एक बात सुमित जी, आपके माध्यम से हमको यह भी कहना है कि यहाँ के युवाओं में हम देखते हैं खेल के प्रति और भी प्रति जागरूकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता सुमित जी। उनको खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एक मसलन स्टेडियम या खेल का मैदान भी यहाँ मैसर नहीं है। जी 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 सुमित जी, तो मैं ये कहता हूँ कि नगर पंचायत के माध्यम से, चाहे सरकार के किसी भी
पदाधिकारी को लिखना पड़े या उन तक यह मैसेज पहुंचाना पड़े, हमको धरना के बदौलत हो, जबरदस्ती के बदौलत हो, अर के लेना हो, लेकिन यहाँ जयनगर के युवाओं के लिए एक बेहतर माहौल बने, ऐसा हम लोगों को काम करने का ज़रूरत महसूस होना चाहिए। सुमित जी, हम आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहते हैं। जो यहाँ की बेटियाँ जो हैं, जयनगर की जो नगर पंचायत की बेटियाँ हैं, बेटे हैं, जो बच्चे हैं, जो मैट्रिक के शिक्षा से बेहतर रिजल्ट लेके आते हैं, इंटर के शिक्षा से बेहतर रिजल्ट लेके आते हैं, मैं अगर लोगों का प्यार मिला तो मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उनको एक प्रोत्साहन के रूप में उनको सम्मानित नगर पंचायत के द्वारा किया जाए और जयनगर नगर पंचायत में उनको एक बेहतर बैनर पोस्टर के माध्यम से उनको एक पहचान दिलाई जाए कि मेरे जयनगर में ये बेहतर विद्यार्थी के रूप में है। तो इससे क्या होगा सुमित जी, इसमें कोई पूंजी नहीं लगना है, उसमें कुछ भी नहीं लगना है, लेकिन क्या होगा, एक उत्साह जगेगा विद्यार्थी के बीच में, एक माहौल क्रिएट होगा, एक खुशनुमा माहौल क्रिएट होगा, तो बेहतर जयनगर का विकास होगा। सुमित जी, अब मैं आपके माध्यम से सुमित जी एक बात और रखना चाहता हूं। जी बताइए। कि शहर के जो एक ही पोखड़ी है जो शंकर टाकीज के बगल में है, अगर हम लोग उनको चाहे नगर पंचायत के माध्यम से उसका जो सीढ़ी नुमा चारों तरफ बना दिया जाए और घाट बना दिया जाए और उसके बीच में एक पानी का जो फुहारा जो होता है, फुहारा वाटर फाउंटेन टाइप का, वो लगा दिया जाए, तो आपको पता है सुमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि शाम के वक्त लोग वो सीढ़ी नुमा घाट पे लोग बैठ के और उस फाउंटेन का मजा लेंगे। दिन में सुकून मिलेगा, बड़े बुजुर्गों को सुकून मिलेगा, अच्छा महसूस होगा। ये सब बेहतर चीज है सुमित जी। इसको बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता इसमें नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको थोड़ा सा मॉडलाइज बना के कर देना है सुमित जी। अगर सब लोग मिल के इसको करते हैं तो ये हो पाएगा, ये बहुत बड़ा समस्या नहीं है सुमित जी। मैं आपके माध्यम से सुमित जी कहना चाहता हूँ, जयनगर में बहुत ऐसे छोटे छोटे व्यवसायी है जिनको एक अदद लोन का दरकार होता है, बैंक का उसको सपोर्ट का दरकार होता है। मैं ये कहता हूँ कि नगर पंचायत के माध्यम से अगर उसको हम लोन मुहैया बैंक से करा सके, वो क्या मांगता है, जो भी पेपर मांगता है, जो भी उसका दायित्व है कि यह पेपर चाहिए, यह पेपर चाहिए, तो हम लोग जयनगर का विकास करना आना चाहते हैं, तो उसके पेपर को हम लोग पूरा करके और फिर बैंक के लोन को उस तक पहुंचाने का काम करें। जितना ही मिले, जो ही ज़रूरत का उनको मिल पाए, उतना ही हम लोग छोटा छोटा अमाउंट भी उसको अगर सहूलियत हम लोग करवा दें तो उसके घर में एक अच्छा सा विकास का माहौल होगा। जयनगर ऐसे ही धीरे धीरे खूबसूरत बन जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जो बैंक के बड़े अधिकारी है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, दिल्ली में है, उससे पत्राचार के माध्यम से, नगर पंचायत के माध्यम से एक कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट करके इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप समस्या का उठाओगे तो निश्चित ही उसका समाधान कहीं ना कहीं निकल जाएगा। यह सब मेरा सपना है सुमित जी। और एक टीम का जो गठन का जो मेरा सपना है, जो एक बेहतर जयनगर के लिए एक टीम बने जयनगर में, सभी समुदाय से उस टीम को ले हम लोग और फिर जयनगर के बेहतर विकास पर हम लोग चर्चा करें, तो शायद लगता है कि जयनगर खूबसूरत जयनगर बन जाएगा। खूबसूरत जयनगर बनाने में बहुत ज़्यादा धन और पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हर एक माहौल को एक थाली में सजा के पेश करने की ज़रूरत है। मैं सुमित जी आपको एक बात बताऊं, बहुत दिनों से मेरा सपना है, मैं एक बात बताता हूं। जयनगर का एक रोड है, शहीद चौक से लेके और बस स्टैंड वाली रोड को आप देख रहे हो, वो रोड बहुत चौड़ा है। मेरा मन में एक ड्रीम बहुत पहले से आता है कि जो आप सुमित जी वो पीला पौधा, जो फूल का पौधा, उसको क्या पौधा बोलते हैं, पीला फूल का पौधा होता है ना, बड़ा पौधा, और उसमें पीला पीला फूल लगा रहता है, गुलमोहर। गुलमोहर सुमित जी, गुलमोहर।
तो गुलमोहर का पौधा, मेरा एक सपना बहुत दिनों से रहा है कि एक रोड ऐसा हो जो दोनों तरफ पीला फूल का पौधा लगा हो, बड़ा बड़ा पौधा लगा हो, और लोग उस रोड से जो गुजरे और उसको कैसा महसूस होगा आप खुद महसूस कीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की क्या ज़रूरत है, दोनों तरफ पौधा लगाना है, आज छोटा पौधा लगाना है, थोड़ा उसको देख रेख कर देना है, और जब ये पौधा 5 साल में जवान हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, तो एक रोड जयनगर का ऐसा खूबसूरत रोड होगा, हर एक आदमी उस रोड से सुमित जी गुजर के जब जाएंगे तो लगेगा जयनगर एक जयनगर है। इसी को मॉडलाइज करना है, सोच को मॉडलाइज करेंगे हम, जब सोच को मॉडलाइज करेंगे तो बेहतर जयनगर बन के खिल के निकलेगा सुमित जी। यही मेरा कहना है, यही सब मेरा विजन है। और भी बहुत सारी बात है सुमित जी, लेकिन आपके माध्यम से मैं जयनगर की जनता को बताना चाहता हूँ, सम्मानित जनता को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारी बात को सिर्फ बात को रख के उसको सजा के ही उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे धन की ज़रूरत नहीं है। सरकार के द्वारा देखते हैं जयनगर में एक बेहतर पुल अपना निर्माण होने जा रहा है, तो ये तो निश्चित ही एक पर्यटक स्थल बनेगा। अगर ये छोटा छोटा क्रिएटिव काम हम लोग कर देंगे, लोगों की समस्या को हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडलाइज कर देंगे, उसको एकत्रित कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा समस्या का हल और समाधान हो जाएगा, हमको ऐसा लगता है सुमित जी। चलिए, ये तो हो गया आपका पूरा रोड मैप और विज़न जो आपने बखूबी बताया। अगर आप चुनकर जनप्रतिनिधि के तौर पे आते हैं अगले कार्यकाल के लिए, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी इस क्षेत्र के लिए, ये बताइए। सुमित जी, व्यवसायी समाज में जो मैं देखता हूँ कि व्यवसायी समाज में भी बहुत सारा समस्या है, वो आए दिन किसी किसी विषय पर बहुत सारा समस्या है। तो मेरी प्राथमिकता यह होगी सुमित जी कि एक व्यवसायिक सभी व्यवसायी समाज जो चेंबर, सभी चेंबर है, उन सब के साथ नगर पंचायत का प्रत्येक माह एक बैठक जरूर होना चाहिए और उस पर चिंतन होना चाहिए। उनको क्या समस्या है वो अपनी बात को रखें, और उस समस्या को निदान के लिए हम लोगों को जो भी करना पड़े उसको करना चाहिए नगर पंचायत के परिवार को। और मैं मानता हूं कि अगर दोनों आदमी संग संग अगर एक महीने में अगर एक बार बैठते हैं तो व्यवसायी समाज का बहुत सारा समस्या है। अरे हम लोग नगर के विकास के लिए बात करते हैं, तो व्यवसायी कहाँ के हैं, नगर के ही हैं। अगर हम लोग आपस में प्रत्येक महीने अगर एक बार बैठ जाते हैं और उस पर चिंतन मनन कर लेते हैं कि क्या कमी है, आपको क्या तकलीफ है, उसको हम भरपाई करेंगे, अगर ऐसा कर देते हैं तो व्यवसायी समाज में भी हमको लगता है कि कोई कमी नहीं रह पाएगी सुमित जी, और सारा समस्या सॉर्ट आउट लमसम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है सुमित जी। आखिरी और अंतिम सवाल, जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के बारे में? जयनगर के सम्मानित जनता से मैं रंजीत कुमार गुप्ता हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं। मैं बहुत ज़्यादा आपसे कहने की स्थिति में शायद नहीं हो पाऊं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल अंदर अंतरकरण मन से आपको यह निवेदन करता हूं कि आप ही के द्वारा मैं चुनाव में, अगर यह वार्ड कमिश्नर थ्रू चुनाव होता तो मैं शायद इसमें नहीं आ पाता, लेकिन यह जनता के वोट से और जनता के पावर से यह चुनाव होने जा रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी मतदाता मालिक जयनगर के सभी अभिभावक साथियों, युवा साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप ही में से बहुत सारे लोगों का हिम्मत मुझे मिला, बहुत लोगों का प्यार और समर्थन मिला, इसीलिए मैं आपके बीच में इस चुनाव को लड़ने का हिम्मत बना पाया है। अब हमारी हिम्मत को हौसला बना के, मैं एक पोल हूँ, मैं एक बिजली का पोल हूँ, आप उसमें अगर करंट दौड़ा देंगे तो यह रंजीत आपका बेटा आपको जयनगर के लिए कुछ करके दिखाने का हिम्मत और जज्बा रख पाएगा सुमित जी। इसी बातों के साथ मैं जयनगर के सम्मानित जनता को, सम्मानित अभिभावक को, सभी माता बहनों को, सभी भाइयों को मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं और बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सभी वर्गों का सम्मान के साथ, सभी मानव एक समान, सभी वर्गों का सम्मान होने के साथ सभी समुदायों का सम्मान का एक ऐसा माहौल जयनगर में बने कि सभी समाज हम लोग मिलजुल कर रहें, सभी लोग एक अच्छा खुशनुमा माहौल जयनगर में बना दे, बेहतर जयनगर बना दे हम लोग। इसी शब्दों के साथ अपनी बात को रखता हूं सुमित जी। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे जयनगर नगर पंचायत के भावी उम्मीदवार उप मुख्य पार्षद के लिए
रंजीत गुप्ता जी, जिन्होंने बखूबी बताया अपने मास्टर प्लान और विज़न के बारे में। बने रहिए जयनगर लाइव के साथ। मैं हूं सुमित। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही किसी एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मिलेंगे आपसे। बहुत 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 धन्यवाद।